सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मनुष्य और जीवन में और पशु के जीवन में आज हम देख सकते हैं कि ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि दोनों का जीवन एक समान सा चल रहा है। बस अंतर यह है कि मनुष्य का जीवन वो शिक्षित होकर अपने आप को शिक्षित कर तो रहा है, मगर आज भी उस शिक्षा का वह सिर्फ नौकरी और अपने सुविधाओं के लिए उसे उपयोग कर रहा है। जबकि पशु शिक्षित नहीं है, मगर फिर भी वह अपनी इमेज, अपने पहचान को पशु के रूप में देखता है और उसको आगे बढ़ाता है। दूसरा पहलू ये भी है कि मनुष्य के अंदर सोचने और विचारने की, अपनी भावनाओं को जागृत करने की ताकत होती है, क्षमता होती है। जबकि पशु के अंदर सोचने, विचारने की और अपनी भावनाओं को जागृत करने की जो है उसे जागृत करने की सीमा कम होती है। वह अपनी भावनाओं को नहीं बता सकता, मगर सोच विचार जरूर कर सकता है कि किस तरह से पशु का शिकार करना है, किस तरह से उसे खाना है। मगर हम ये देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, किस तरह से है। तो आज हम देख सकते हैं कि हम धर्म, आस्था, ईश्वर में ऐसे जकड़ गए हैं जैसे चुंबक किसी लोहे की वस्तु से चिपक जाती है। तो साथियों, मैं अरुण कुमार सिद्धार्थ लाइव की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी मेरे भाइयों, मित्रों, बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ताकि मेरी नई वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए, पहुंच सके। साथ ही आपके विचार अच्छे हों या बुरे हों, वह मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी वीडियो का मैसेज सही है या गलत है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, आज का विषय है धर्म, आस्था, ईश्वर क्या है। धर्म, आस्था, ईश्वर मनुष्य के जीवन में आज इतना व्यापक हो गया है कि वह इससे बाहर ही निकलने का काम नहीं कर रहा है। जबकि मनुष्य के जीवन में धर्म, आस्था, ईश्वर का कोई महत्व नहीं है। वह जब धरती पर आता है तो अपने जीवन की एक्टिविटी को करने लगता है। जबकि जब मनुष्य धरती पर आता है और अपने जीवन की एक्टिविटी को वह सिर्फ अपने लाभ, स्वार्थ के लिए काम करने लगता है और वह भूल जाता है कि मेरा जीवन किसी के कर्ज को उतारने के लिए होता है। तो साथियों, हम अंतर कैसे कर सकते हैं? इस अंतर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि जानवरों को काबू करने के लिए उनकी नाक में छेद करके रस्सी डाली जाती है। फिर चाबुक के डर से रस्सी खींच और ढील से वे अपने मालिक की अनचाही गुलामी करने की मजबूर होते हैं। तो साथियों, जिस तरह से जानवरों के नाक में रस्सी डालकर, नथ में रस्सी डालकर डाली जाती है और खींचताव से मालिक अपनी बात को मनवा लेता है, उसी तरह से जानवर भी उसी के अनुरूप काम करते हैं, चाहे वे अपने आप को कितना भी शिक्षित कर लें। इसी तरह से इंसान को गुलाम बनाने के लिए जो रस्सी है उसे धर्म कहते हैं, और जो रस्सी डाली जाती है उस छेद को आस्था कहते हैं, और जिस चाबुक से हाँका जाता है उसे ईश्वर कहते हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि मनुष्य को गुलाम बनाने की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है वो धर्म होती है, और जो छेद होता है उसे आस्था कहते हैं, तथा मनुष्य को जो धर्म और आस्था पर चलने वाले साधन को ईश्वर कहते हैं। ऐसे मनुष्य को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हो सकते हैं। ऐसे गुलाम इंसान जानवर से भी बदतर होते हैं, क्योंकि जानवर अपने नाथ से नफरत करता है और उसे छुड़ाने की कोशिश उम्र भर जारी रखता है, पर गुलाम इंसान तो अपने नाथ से प्यार करता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक जानवर
अपनी गुलामी की आज़ादी के लिए अपने नाक से अपने नाक शरीर से के नाक से नस से छुड़ाने के लिए जिंदगी भर प्रयास करता है, परंतु मनुष्य अपने आप को गुलामी की आस्था से आज़ाद कराने की कभी भी कोशिश नहीं करता है और ना ही वो कोशिश करने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति उनको समझाने, तर्कशील बनाने तथा जागरूक करने की कोशिश करता है तो वह उसी के साथ हिंसक हो जाते हैं, उसी के साथ क्रोधित हो जाते हैं, उसी को में अपमानित बातें करते हैं, उसी के साथ में बहसबाजी करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं कि हम उस व्यक्ति से ज़्यादा होशियार, तर्कशील हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी इन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है वह उसी तरह हिंसक हो जाते हैं जिस तरह से पशु किसी जानवर को मारने के लिए हिंसक हो जाते हैं। कि इसलिए कोई भी शासक आस्था नामक छेद को ठीक करने की कोशिश नहीं करता है। शासक ये सोचते हैं कि अगर वह कोशिश करेंगे तो उनकी सत्ता चली जाएगी। तो साथियों, हम समझ सकते हैं कि आज जो भी हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो सत्ता चल रही है या सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, वह कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि जो भी इंसान जो है जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव से कभी बाहर निकले तथा उन जो सबसे बड़ा वर्ग होता है उसे आपस में मतभेद पैदा कर आपस में लड़ा कर तथा उन्हें जाति के नाम पर उनको जो है उनकी भावनाओं से खेलना तथा दलित और शूद्र अछूतों को भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें वोट के रूप में हासिल करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। मगर हमारे बहुजन समाज इसको नहीं समझते हैं। मैं तो सिर्फ सोचते हैं कि जो शासक वर्ग होता है, सत्ता वर्ग होता है, वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए विकास कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अच्छी नौकरियां दे रहे हैं, अच्छे व्यवसाय दे रहे हैं और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जबकि वह ऐसा ना करके उनके जीवन से शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य इत्यादि को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, जो कि उनकी महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धि को बनाते हैं, ताकि ये लोग यदि अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो वह शासक नहीं बनाएंगे और खुद शासक बन जाएंगे। इसलिए मैं इन चीज़ों को सबसे बड़े वर्ग पर दूर रखते हैं। इस बात पर और संसार के चलन पर ध्यान देंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि उन गुलामों को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता जो अपनी नाच से प्रेम करता है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि जो आदमी धर्म, आस्था और ईश्वर जैसे विषय को सोचकर, विषय को जानकर अपनी ज़िंदगी को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, नथ के रूप में उसे प्रयोग करते हैं और आज भी इसी तरह के लोग व्यापक रूप से हैं और बहुजन समाज के व्यक्ति सबसे ज़्यादा हैं जो आज भी धर्म, आस्था, ईश्वर के जाल में फंसे पड़े हैं और यह नहीं, अपने इतिहास को झांक कर ये नहीं देखते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से शासक थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, तथागत बुद्ध के ये सब शासक वर्ग थे और उन्होंने अपने भारत को गोद में भारत बनाया तथा उस भारत में रहने वाली समस्त प्रजा को सुख में, शांति के रूप में उन्हें बांध कर रखा। मगर आज हम देख सकते हैं कि शासक वर्ग जो है आज राजनीति के तौर पर जितने भी हमारे शुद्ध, अछूत या SC ST OBC माइनॉरिटी और समतावादी समाज के व्यक्ति हैं, उनको कमज़ोर कर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा वर्ग बहुजन समाज है जो आज भी इनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर, उनकी चालाकी भरी बातों में फंसकर वह अपने आप को गुलाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने RSS और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के माध्यम से अपने नाक में नथ रूपी नकेल डाल रखी है, जिसे धर्म, आस्था और ईश्वर के रूप में आज भी वे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी में भी इस प्रकार की नथ को डालकर उन्हें गुलाम बनाने की पद्धति पर लेकर जा रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों से बचें
चाहे वह अपने समाज का हो, चाहे वह किसी समाज से है। क्योंकि यदि आप अपने समाज का उद्धार करना चाहते हैं, यदि आप अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, यदि आप अपने समाज को बुलंदी पर हासिल करना चाहते हैं, यदि आप अपने समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर से आप तथागत बुद्ध, रविदास जी, अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, पेरियार जी इत्यादि की विचारधारा को आगे बढ़ाकर आप फिर से इस बौद्धमय भारत को फिर से प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिक से अधिक बहुजन साहित्य को पढ़ना होगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा, साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपने जीवन से निकाल कर फेंकना होगा, ताकि हम फिर से अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट भारत बना सके। इसके साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।